जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, दुनिया ने इसे सिर्फ एक युद्ध समझा, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था, ऑयल का, और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी रसिया। क्या ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का है या फिर एनर्जी कंट्रोल का एक ग्लोबल चेस गेम? चलिए इन्फोवर्स के साथ जानते हैं आज के इस वीडियो में कि असली गेम क्या है। फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू किए। उसी पल ग्लोबल ऑयल सिस्टम हिल गया, क्योंकि ईरान ने इस युद्ध के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, उसी को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई होती है। इसके डिस्टर्ब होने से रिजल्ट ये आया कि ऑयल सप्लाई क्रैश हो गई और इसके ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए, अप टू 60% इंक्रीज हो गए। दुनिया में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गए। जब मिडिल ईस्ट का ऑयल रुक गया तो दुनिया को चाहिए था अल्टरनेटिव सप्लाई, और वही एंट्री होती है रसिया की। सैंक्शन के बावजूद रसिया अचानक बन गया बैकअप ऑयल सप्लायर। रसिया ऑयल डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस डिस्काउंट से प्रीमियम में बदल गए। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा रसिया को हुआ है। इससे रसिया को 3 मेन फायदे हुए। पहला, हाई ऑयल प्राइसेस तो मोर मनी, वॉर, ऑयल शॉर्टेज मतलब प्राइसेस इंक्रीज, तो रसिया अर्न बिलियन मोर, ऑयल रेवेन्यू डबल इन वीक्स, यही पैसा यूक्रेन वॉर को भी फ्यूल करता है। सेकंड, सैंक्शन बिकम्स वीक। नॉर्मली यूएस सैंक्शन रशियन ऑयल, लेकिन क्राइसिस में यूएस ने कुछ कंट्रीज को रशियन ऑयल खरीदने की छूट दी ताकि ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज कंट्रोल हो सके। मतलब एनिमी होते हुए भी रसिया बन गया इमरजेंसी सप्लायर। थर्ड, ग्लोबल पावर शिफ्ट। जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है, फोकस हट जाता है रसिया यूक्रेन वॉर से, वेस्ट की अटेंशन डिवाइड हो जाती है। इससे रसिया क्वाइटली स्ट्रोंगर हो जाता है। सवाल ये है, क्या रसिया सिर्फ फायदा उठा रहा है या एक्टिवली इन्वॉल्व है? रसिया और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देने के आरोप हैं। रिपोर्ट्स, रसिया सैटेलाइट डाटा दे रहा है ईरान को। ईरान ऑयल बेचकर रसिया से वेपन्स खरीद रहा है। मतलब ऑयल मनी, वेपन्स, वॉर, मोर ऑयल क्राइसिस, एक डेंजरस साइकिल बनाता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक चीज याद रखो, ऑयल इज इक्वल्स टू पावर। अमेरिका ईरान को कमजोर करना चाहता है, ऑयल रूट सिक्योर करना चाहता है। इजराइल ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना चाहता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करके प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। रसिया वॉर लंबा चले तो फायदा, ऑयल प्राइसेस हाई हो तो प्रॉफिट, वेस्ट डिवाइडेड हो तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ऑयल प्राइसेस हाई देन इन्फ्लेशन, फ्यूल एक्सपेंसिव देन इकोनॉमी स्लो। एशिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड, यूरोप इन्फ्लेशन प्रेशर में और ग्लोबल रिसेशन रिस्क, और ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर ये वॉर लंबा चलता है, क्या रसिया दुनिया का सबसे पावरफुल ऑयल सप्लायर बन जाएगा? क्या एनर्जी पॉलिटिक्स फ्यूचर वॉर्स डिसाइड करेगी? ये युद्ध सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स का नहीं है, ये कंट्रोल का युद्ध है। कंट्रोल ऑयल का, इकोनॉमी का और पावर का। और इस खेल में रसिया शायद बैटलफील्ड में नहीं, लेकिन सिस्टम के अंदर जीत रहा है।